हम सुपौल में पहुंचे, जहां सुपौल के निर्मली विधानसभा में है, जहां मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए आज निर्मली विधानसभा के जनसुराज पार्टी के भावी उम्मीदवार देवेंद्र कुमार शारदा जी हैं। आज उससे हम खास बातचीत करेंगे चुनावी माहौल को लेकर के, क्या इनकी तैयारियां हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सर, चुनाव की क्या तैयारियां मैदान में आप लोग आ चुके हैं, अब बहुत कम समय बचा है। चुनाव की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है। हम लोग भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। प्रशांत जी की भी सभाएं जगह जगह हो रही है। बदलाव यात्रा में आप लोग देख ही रहे होंगे, अपार भीड़, लाखों की संख्या में आदमी पहुंच रहे हैं। अभी 3 दिन पहले झंझारपुर में भी हुई थी उनकी सभा, मैं भी गया था, मंच साझा किया था मैंने। कम से कम मुझे लगा कि लाख आदमी से ज्यादा की भीड़ होगी वहाँ पे। सर, जनताओं के बीच जनताओं की सबसे मुख्य समस्या क्या देखने को मिलता है? समस्याएं, सारी समस्याएं हैं, मौजूद ही है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बाहर जाने मतलब पलायन, प्लस लोगों को जो पेंशन मिलता है 400 रुपये का, उस 400 रुपये में आजकल क्या होता है आप भी जानते हैं। आज किसी एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो 250-300 रुपये उनकी फीस होती है। तो ये सब सारी समस्याएं हैं। जिस तरह से बिहार में करप्शन और अपराधी चरम सीमा पे, इसको कैसे आप पार्टी करती है? जी, उसका मुख्य कारण शराबबंदी, क्योंकि शराब माफिया इतना ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो पुलिस को भी कुछ नहीं समझते। शराब पुलिस बंद है बिहार में? शराब बंद कहाँ, कौन बोल रहा है शराब बंद? शराबबंदी तो लागू है। आपको लग रहा है शराब बंद है? नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो नीतीश वर्तमान कुमार सरकार कर रहे हैं ना, आपको भी पता होगा, आप भी मीडिया वाले हैं, आपको सारी चीज मालूम होगी कहाँ शराब बिक रही है, कहाँ नहीं बिक रही है। आपको जितनी मर्जी, जहाँ मर्जी, जिस टाउन में शराब चाहिए पहुंचा देंगे, आपके घर पे पहुंचा देंगे, आपको जाने की भी जरूरत नहीं। तो इन सब से ऑटोमेटिक है कि अपराध तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। जब प्रशांत जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी मुक्त कर देंगे और चालू कर देंगे शराब। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कोशिश इससे करेंगे, कुछ 1 घंटे में ही खोल देंगे। बैन लग जाएगा इस सब? एकदम बैन लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, विधिवत होगा, सारा काम विधिवत होगा। जिस तरह विधिवत बंद किया गया, विधिवत खोला जाएगा उसको। जी सर, आपने 35 साल के दरमियान सरकारों की देखी, जिस तरह से बिहार में लोगों को पलायन करने को मजबूर किया गया, बेरोजगारी चरम सीमा पे, जहाँ सरकार 1000-2000 बहाली निकाल करके पूरे बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद करना, आपको पता ही है। इसको कैसे देखते हैं प्रशांत जी? पलायन, पलायन की बात कर रहे हैं ना? जी जी, पलायन को रोकने का क्या जरिया रही? मैप तैयार है हमारा, जिसके तहत सबसे पहले तो छोटे मोटे उद्योग, उनको लड़कों को ऋण उपलब्ध कराना, जिससे वे खुद का कुछ न कुछ कर सके, महीने का कम से कम 10-15 हजार रुपये भी कमा सकें, उनको बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी। फिर धीरे धीरे, देखिए एक ऐसी चीज है ये जो आज बिहार में 30-40 सालों से चली आ रही, एक दिन में या एक साल में रोकना संभव भी नहीं है। ठीक है, चाहे आज हम बोले या कोई भी बोले, उसमें समय लगेगा लेकिन व्यवस्था बनेगी। जब लोगों के बीच आते हैं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश लालू ने जिस तरह से ठगा, इसी तरह से आज प्रशांत जी भी आ रहे हैं, कहीं ठगने का काम नहीं। देखिए, इसके लिए तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, जनता को विश्वास करना पड़ेगा। जनता तो 35 साल से नहीं, विश्वास कर रही है जनता। 35 साल से एक्सपायर्ड मेडिसिन खा रही है। जनता को मालूम है कि ये दवा एक्सपायर्ड हो चुकी है, फिर भी उसको खा रही है। तो क्यों ना हम नॉन एक्सपायरी वाली दवा को हम ट्राई करें। क्या लगता है कि इससे पूर्व लोगों के बीच विकल्प नहीं था, विकल्प आ गया? विकल्प आया, बिल्कुल आया, विकल्प नहीं था। इससे पहले लोग लालू के डर से बीजेपी को, बीजेपी के डर से लालू को, यही चल रहा था। उनका कोई उपाय नहीं था, वोट तो देना ही है, चाहे किसी एक को देंगे। लेकिन अब जनसुराज सामने आया नहीं पार्टी बन के, तो लोगों में एक उमंग है, खुशी है कि भाई चलो हमें कोई रास्ता दिखाने आया, जिनको हम वोटिंग करेंगे। तो क्या लगता है 2025 में बाजी मार पाएगी? बिल्कुल, हम पूरी तरह अपनी सरकार बनाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। वैसे बिहार में कितने सीट ले आएंगे आपकी बात तो? देखिए, सीट लाने की बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि बिहार में पूरी तरह हम सरकार बनाएंगे, पूर्ण
अपने समर्थन समर्थन से। इंडियन एयरलाइंस से कह रहे हैं कि बीजेपी के भी टीम है जनसुराज इसको। जी नहीं नहीं, ऐसा ही है, ये सब अफवाहें हैं। अब करने के लिए तो हम भी कहते हैं कि बीजेपी हमारी भी टीम है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। ये सब छोटी विचारधारा के लोगों की मानसिकता है। हम लोग उन सब में नहीं पड़ते हैं, अपना काम कर रहे हैं, जनता को आगाह कर रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं, उनको जगा रहे हैं, और जनता भी समझ चुकी है कि हम कितना ठगा चुके हैं, आगे नहीं ठगाना। तो जनसुराज पार्टी की ये भी कह रही है कि यदि कांग्रेस में उतना दम है तो पूरे बिहार में लड़के दिखाए, यदि बीजेपी में दम है तो 243 सीट पे लड़के दिखाए। क्यों बिल्कुल। नहीं लड़ते? इतना पुराना पार्टी है, मजबूत पार्टी। इसको सबको आप डर कैसे है, देखते हैं? सबको डर है, उनको डर सता रहा है कि हम 243 सीट पे अकेले लड़ेंगे, तो उन्हें पता है कि उनकी कितनी बुरी तरह हार होगी। इसीलिए तो उन लोगों ने गठबंधन कर रखा है। हमारी जन स्वराज पार्टी ने कहाँ किसी से गठबंधन किया है? अन्ना गठबंधन होने की कोई उम्मीद है किसी से? अन्ना हम करेंगे अकेले। जन स्वराज अपने चुनाव चिन्ह पे, अपने बलबूते पे सारी सीटें लड़ेंगी। इस बार आप लोग फुल मेहनत कर रहे हैं जी और सीट पे पक्का जीत करके लाएंगे। पक्का। तो हमारे साथ हैं खास बातचीत करने के लिए निर्मल विधानसभा के भावी प्रत्याशी थे, जिन्होंने किस तरह से अपनी बातों को रखा। यदि आप लोग हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और शेयर करें, अपना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।